पूजा का समय हो रहा है, जल्दी आ जाओ। नितिन, बेटा चल, पूजा का समय हो गया है। अरे इतने पैसों की क्या जरूरत है तुझे? सब कुछ तो है तेरे पास, घर, जमीन, पैसा। फिर इन्वेस्टमेंट है यार विश्वजीत, मेरी बात मान, ये ना बाद में दुगना फायदा करके देगी। अरे 65 लाख रुपए उठा चुका है तू मार्केट से, कैसे लौटाएगा? कुछ सोचा है? उससे ज्यादा लौटाऊंगा, सूद समेत। आपकी बात संभाले यार प्लीज, बड़ी जरूरत है। अरे पापा लेकिन लोगों की पड़ी है तुझे, दोस्त हो यार मैं तेरा। अरे दोस्त है इसीलिए तो बोल रहा हूँ। 4 साल से 1 रुपया नहीं दिया तूने, मुझे भी जवाब देना पड़ता ना यार। ठीक है, ये ले, दीपक के गहने रख। अरे लेकिन वही नहीं, सिक्योरिटी समझ कर रख ले, 50 लाख के हैं तो रख ना, कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर। ठीक है, मैं बात करता हूँ फाइनेंसर से, लेकिन इंटरेस्ट जरा। मैं हूं ना, चिंता मत कर दूंगा, लेकिन पैसे की। बाबा, आप ये सही नहीं कर रहे हो, और पैसों की क्या जरूरत है? नितिन, अभी तुम छोटे हो, इन सबसे दूर रहे। छोटा हूं पर बात समझदारी की कर रहा हूं। तुमच्यासारखा फक्त देव नाही करत आहे। आहो, क्या बोल रहा है, एक बार सुन तो लीजिए। चुप, एकदम चुप। मैंने पैसे लिए हैं, मैं ही लौटाऊंगा। हाँ, पर थोड़ा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति कोई साधारण आदमी है? मेरा भाऊ जो बोल रहा है वो सच होगा। आत्या तू पागल हो गई है क्या? दादा, अरे काय झालं? आई के गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर रहे। धीरज काका, आप बोलो ना इन्हें कुछ। मैं अब क्या बोलूं? ठीक है, करा काय करायचं ते. बेच दो सब, बर्बाद कर दो सब. पूरे परिवार का विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम सबको एक साथ रहना होगा, यही हमारी ताकत है। अस्मिता, हाँ, मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, टिफिन दो जल्दी। बस 1 मिनट। हाँ जल्दी। धीरज, दादा, अच्छा हो गया तू घर पे ही मिल गया। धीरज, तुम यकीन नहीं करोगे कल रात को क्या हुआ। मैंने सपने में जो देखा ना, एकदम अद्भुत था। क्या दादा? बाबा आए थे मुझसे मिलने। धीरज, सगळं ठीक होईल, फक्त काही दिवसांची गोष्ट आहे बघ, बाबा सब ठीक कर देंगे। अहो, तुम्ही यांचं ऐकू नका, आप समझदार हो, इन झमेले में प्लीज मत पड़ना, बेवकूफी है ये। तुला नहीं करणार ग, क्योंकि ये हमारा परिवार है और तू तो हमें अपना मानती ही नहीं है। पर बाबा है, हम सबके बीच में हैं। अरे किती वेळा फोन करतोस रे? अरे आजी बाजूलाच होती। तू ये दुनियादारी है ना, मुझे मत सिखा, समझी? मैं तेरे और तेरी फैमिली के तिकड़म सब जानता हूँ। सुन, अगर तू पुनावाड़ी नहीं आई तो मैं तेरी फैमिली को देख लूंगा। तू जानती है ना मुझे। मैं भी आना चाहती हूँ वहाँ, लेकिन नहीं आ सकती। और तू बार बार मुझे फोन मत किया करा, अजी कभी भी आ सकती है यार। मैं कितनी बार तुमसे क्या रे हलकट, एक बार समझाया तो समझ में नहीं आता? मिताली से दूर रहना, उसे फिर से फोन नहीं करना, आणि जर फोन केलास ना
तो उलटा लटकून मिरचीची धुरी देईन तुला, समजलं? ताई, 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 दादा, लवकर या, लवकर या. हाँ हाँ वही. हेलो, पुलिस स्टेशन. साले कमीने लोग, बाहर निकलो. मुझे नालायक कहते हो? अबे सबसे बड़े नालायक तो तुम लोग हो. अभी भी ऊंच नीच की बातें करते हो. ओ वाकोड़े साहब, और डेमोक्रेसी चालू है, लोकतंत्र. वो दिन गए जब हम जैसे लोगों को आप लोग अपने साथ नहीं बिठाते थे. अभी हम लोग भी चलना सीख चुके हैं, आप लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर, समझा? अबे भगवान से डरो बे. देख रहा है वो सबको, सबका हिसाब रख रहा है. बहुत भगवान भगवान करते हो ना. अबे नर्क में जगह मिलेगी तुम लोगों को, नर्क में. तुमको नहीं तो ये घर नहीं है, ढोंग है, ढोंग. डॉक्टर, हाँ? डॉक्टर काय का डॉक्टर? थू, हट. ओके दादा, सोच के बताता हूँ. प्रॉपर्टी के पेपर क्यों निकाले आपने? भाऊ ने कुछ कहा? तुम शांति से सुन लो तो मैं बताता हूँ. तुम बैठो, बैठो. देखो, दादा बोल रहे हैं कि अगर पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ तो ये अपना घर गिरवी रख के पैसा खड़ा करेंगे. क्या? तो इसीलिए आप कह रहे थे कि सोच के बताता हूँ? अरे इसमें सोचना क्या है? हाँ, आप भी जानते हैं क्या सारा मूर्खपना है. आप स्कूल में हेडमास्टर हो, आप ये सब नहीं कर सकते. अरे लेकिन मैं दादा को कैसे बोलूं? ठीक है, तो मैं बोल दूंगी कि मुझे मेरे सर पर छत चाहिए. उनके भरोसे मैं बेघर नहीं हो सकती. उनको अपनी फैमिली की परवाह नहीं होगी, पर मुझे है. ये देख धीरज, ये जो सब हम कर रहे हैं ना, सिर्फ हमारे फैमिली के भलाई के लिए कर रहे हैं. हमारी अपनी भी एक फैमिली है भाऊ. बोली चोमड़ी, तू ना इन सबसे दूरी रहे. और तू बीवी के पल्लू से ना जरा कम बंधा कर और खुद के फैसले खुद लेना शुरू कर. मर्द है ना तू? मर्द है इसीलिए मना कर रहे हैं, वरना यहाँ तो किसी को रीढ़ की हड्डी है ही नहीं. क्या बोलनी? सच कहा, खरा बोलते हैं. मैं कब से आपसे एक लेवल में बात कर रही हूँ, आप एक लेवल छोड़ रही है. धीरज बस. अरे तुझे भाई को काय बोलते ताईला? देख क्या रहा है तू? अरे कुछ तो बोल. क्या बोलूं मैं भाऊ? आपको बुरा लगेगा लेकिन अस्मिता जो कह रही है ना, सही कह रही है. अब ये मुझसे नहीं होगा. धोखा दे रहा है तू अपने दादा को. अरे अपने बाबा की बात को मना कर रहा है तू. भाऊ बाबा मर चुके हैं, अब उनके नाम से डराना बंद कर दीजिए. तेरे कहने का मतलब क्या है? क्या है? क्या कहना चाहती है तू? कहना क्या चाहती हूँ? सच बोल रही हूँ मैं. छान, वेरी गुड. एक काम करो, मार दो एक दूसरे को. तुम लोगों का यही पागलपन हमें एक दिन आजोबा से मिला देगा. फिर पूछेंगे उनसे क्या सच क्या धोखा. नितिन सुन, बड़े बात कर रहे तब हम. नितिन, चल चुपचाप जाके अंदर बैठ. ये जाके अपनी बहन को बोल
अब ज्यादा बात की ना तो यही पिटूंगी। हट। ए, अब चुपचाप बैठेगी या घुसा दूं? छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब चाहूँ ना तेरे साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब बस हो गया दादा, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। दादा अस्मिता को बीच सड़क रोका, उसे बदनाम किया, उसके ऊपर हाथ। दादा अस्मिता बीवी है मेरी। जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं विश्वजीत से बात करता हूँ। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब? अब होने को बाकी क्या है? दादा कल घर में घुस के हमें मार डालेंगे, उसके बाद मैं रिएक्ट करूं? ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत हो जा। हाँ शांत रहो। कल हम अगर मर भी गए ना तो भी शांत रहेंगे। आप खुद के लिए हमारी जिंदगी खतरे में डालना बंद कर दीजिए बाबू। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अस्मिता तू शांत हो जा, हम सब तेरे साथ है। इसी बात का तो डर है ताई कि आप सब साथ हो। इस सब से बाहर निकलने का अब एक ही रास्ता है। आओ इधर। अरे धीरज क्या करते हो? धीरज अरे कहाँ जा रहे हो? धीरज क्या कर रहा है? धीरज क्या कर रहा है? क्या? दादा ये जमीन बेच डालते हैं, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। धीरज, बोलने से पहले एक बार सोच लिया कर। विसरलास, ये जमीन बाबा ने आई के नाम पर ली थी। तुझे पता है ना, बाबा की अस्थि अभी यहीं पर है। आई जरा प्रैक्टिकल बोला कर, ऐसे इमोशनल बातों से ना बैंक अकाउंट नहीं भरता। फिर तू भी सुन ले, ये जमीन नहीं बिकेगी। अहो है ना ही एकणार, अब हमें ही कुछ करना होगा। दादा आपकी इज्जत करता हूँ इसके लिए चुप हूँ, लेकिन मेरी इज्जत के ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर कोई भी आ चाहिए ना तो भूल जाऊंगा हमारे बीच कोई रिलेशन है। चल अस्मिता। ए विश्वजीत, दाखुल इसमें लायकी छोटी। अरे तूने गुंडे भेजे मेरे भाई की बीवी को डराने के लिए? अरे असली मर्द की औलाद है ना, मुझसे बात करता सीधे। ये मी कोणाला पाठवलं नाही, कळलं? तो वो कहते ससुराल वाले थे। झूठ मत बोल कमीने। अरे वो पैसा मांग रहे, मरने मारने की बात कर रहे कमीने। ए, कमीना किसको बोल रहा है तू? कमीना किसको बोल रहा है? धमकियां मुझे भी आ रही है, समझा? कल मेरे घर पे पत्थर फेंका, मैं आया तेरे पास, तुझे दिया टेंशन नहीं ना? इसी को बोलते हैं दोस्ती, समझा? चल, तू काय का दोस्त? थूकता हूं तेरी दोस्ती में, थूक। अरे जा रहे, चल। हाँ हेलो आई, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा आई, एक काम करो, तुम मिताली को लेकर 2-3 दिन के लिए पुनावाड़ी आ जाओ। अरे वहाँ जो कुछ हुआ वो जानते हुए भी? हाँ आई, मिताली की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, आम्ही उद्याच निघतो। हाँ ठीक है। कल आजी के साथ मैं वापस आ रही हूँ पूनावाड़ी, और हाँ ये हमारा आखिरी मौका है। चाहे जो हो जाए मुझे वहां से भगा के लेके जाओ। सोच ले, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी, अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी फैमिली को मैं देख लूंगा। आई, पूजा का समय हो रहा है, जल्दी आ जाओ। नितिन, हाँ? बेटा चल, पूजा का समय हो गया है।
दिल्ली बुरारी केस 2019, जहां एक घर में 11 लोगों की सामूहिक आत्महत्या ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। लेकिन उस रात हुआ क्या था, कोई नहीं जानता। हमारा देश इस घटना को अभी तक भूल नहीं पाया है। और आज यहाँ सतारा में एक ही परिवार के 6 लोगों के शव एक ही घर में मिले हैं। क्या ये बुरारी 2.0 केस है? आखिर क्या हुआ डॉक्टर सुधीर और उनकी फैमिली के साथ? केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये केस एसआईटी की टीम को सौंप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। सर क्या लगता है आपको? सर क्या लगता है आपको ये? सर क्या लगता है आपको ये एक सुसाइड है? लगता है वो अंदर जाके देखने के बाद मुझे लगेगा, फिर वो लगने के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सर आपकी थ्योरी के हिसाब से कुछ तो सर पता चला होगा कि मर्डर हुआ है। सर चलो जैन सर। जी PSI विघ्नेश गडकरी, पुनावाड़ी पुलिस स्टेशन। सर ये वेटरनरी डॉक्टर सुधीर का घर है। सर ये डॉक्टर सुधीर है और ये है इनकी मां सुमति। सर ये नितिन है और ये मिताली। सर ये प्रमिला है, डॉक्टर साहब की बड़ी बहन। सर सेम है। क्या लगता है खान? सर अजीब लग रहा है। इनकी मौत हुई है ऐसे लगता ही नहीं, ऐसे लगता है कि ये सोए हुए हैं और कभी भी जाग सकते हैं। सर एक ही साथ पूरी फैमिली का खत्म हो जाना, मतलब दिस इज। ये मीडिया वाले हैं ना, इस केस को दिल्ली के बुरारी केस से जोड़ रहे हैं सर। बुरारी 2.0 ऐसे कह रहे हैं सर, और मुझे भी यही लगता है। गडकरी तुम्हारे और मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, उससे केस नहीं बनती, समझे? उसके लिए सच्चाई सामने लानी पड़ती, प्रूफ ढूंढना पड़ता है, और ये काम मीडिया नहीं हम लोग करते हैं। सॉरी सर। पर एक साथ इतने लोगों की बॉडी मिलना इसका मतलब ये नहीं कि ये सुसाइड है। यस सर, मुझे भी यही लगता है। अगर ये मास सुसाइड होता तो एक साथ एक कमरे में सारे लोग होते। यू राइट, बुरारी केस की तरह। लेकिन अब यहाँ एक बॉडी पड़ी है, एक किचन में है, 2 हॉल में है। आई डोंट थिंक सो सर ये मास सुसाइड है। सर घर में कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है और ना ही फोर्स्ड एंट्री लग रही है। सुसाइड या कोई रेप? नहीं सर, लेकिन कुछ बॉडीज के पास वॉमिट के निशान है। सर देखने पर तो ये सुसाइड ही लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता सुसाइड है, क्योंकि फ्रिज में खाने का सामान, वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं धोने के लिए, ये इधर दूध का बर्तन रखा है। इतनी सारी तैयारी करके कोई सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन सर बैक डोर ओपन है। हो सकता है मारने वाला पीछे के दरवाजे से भागा हो सकता है। सर हर बॉडी के पास ग्लास भी मिले हैं सर, मगर उसमें दूध वगैरह नहीं मिला है सर। सारे ग्लासेस फॉरेंसिक को भेज दो और रिपोर्ट चाहिए बोलना जल्द से जल्द। ये डॉक्टर सुधीर, इसके कनेक्शन में कोई है जिससे बात कर सके? हाँ सर, डॉक्टर साहब का एक भाई है धीरज, यहाँ के स्कूल में हेडमास्टर है सर। यहाँ तो ताला है। हर्षा चेक करो। जी सर। खान चेक करो। कौन कौन रहता है यहाँ? सर धीरज, उसकी पत्नी और उसका 12 साल का बेटा रहता है यहाँ पर। सर सारी खिड़कियां अंदर से बंद है। इनको नंबर देना धीरज और उसकी पत्नी का। चेक करो खान। सर ये खिड़कियां भी अंदर से लॉक्ड है। तो क्या छोटे भाई नहीं बड़े भाई की हत्या कर दी, या फिर ये केस भी दिल्ली के बुरारी कांड की तरह ही एक मास सुसाइड का केस है? पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और हम आपको इस केस की अपडेट पल पल देते रहेंगे। हर्षा सर पता करो इनके बारे में किसी को पता है क्या? जी सर। सर मेरा नाम नरेश है, यहाँ पास में ही मेरी डेयरी है। सुबह 4:30 के आसपास मैंने यहाँ से सुधीर साहब की गाड़ी जाते हुए देखी। तुम्हें कैसे मालूम है डॉक्टर सुधीर की गाड़ी है? पुनावाड़ी में 2 ही गाड़ी है, एक गांव के प्रेसिडेंट की और एक डॉक्टर साहब की। गाड़ी में कौन कौन था? इतना देख नहीं पाया सर। जाओ एक काम करो खान, गांव के आसपास के रोड पे CCTV के देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करो, गाड़ी को ट्रेस करो। हो सकता है ये धीरज ने सुधीर की फैमिली का मर्डर किया और खुद के फैमिली को लेके भाग गया हो। नहीं, इतने जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते खान, बहुत सेंसिटिव केस है, संभल के कदम रखना होगा। यस सर। सर दोनों भाइयों के बीच कुछ पंगा तो जरूर था।
और पिछले हफ्ते तो बहुत झगड़ा भी हुआ था। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? दोनों भाई ने काफी लोन लिया था और उसके बीच में उनके झगड़े भी होते थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद लोन क्यों लिया था ये पता नहीं सर, लेकिन फैमिली पूरी स्ट्रेस में थी सर। अस्मिता ने खुद मुझे बताया था। हर्षा, इनका नंबर और एड्रेस लेना। खान, ये फैमिली तो वेल टू डू थी, तो इनको पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ी? धीरज और उसकी वाइफ दोनों का सर्च वारंट निकालो। सर ये धीरज और उसकी वाइफ अस्मिता दोनों को कॉल कर रहा था, दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और उनका वो 12 साल का लड़का है ध्रुव, तो मुझे लगता नहीं इतने छोटे लड़के के पास मोबाइल होगा। संग्राम है। हाँ बोल। सर सुधीर के पॉकेट में सुसाइड नोट मिला है। क्या? नरेंद्र भोसले, विनोद शर्मा, केशव पवार, ऐसे 12 लोगों के नाम है। बाद में दूसरा पैराग्राफ है जो सुसाइड नोट है, उसमें वो लिखता है, मैंने इन 12 लोगों से उधार पैसे लिए हैं, हम पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमें धमकियों के कॉल आ रहे हैं। अब हम थक चुके हैं, इसीलिए मैं और डॉक्टर सुधीर वाकोड़े अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा हूँ। ऊपर दिए गए नाम ही हमारे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर सुधीर वाकोड़े। सर ऐसे 2 पैराग्राफ है, हजम नहीं हो रहा है। सर ये केस तो क्लोज हो गया, सुसाइड है। खान क्या लगता है? सर ये जो पहला पैराग्राफ है जिसमें 12 लोगों के नाम लिखे हैं, उनकी इंक फेड है, और बाद में जो दूसरा पैराग्राफ लिखा गया है उसकी इंक बोल्ड और डार्क है, मतलब ये अभी लिखा गया। ये दूसरा पैराग्राफ है ना, ये कल रात को लिखा गया है, क्योंकि जब कोई नोट लिखी जाती है तो सबसे पहले उसकी वजह लिखी जाएगी ना, कि मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि। इसे इसमें वजह बाद में लिखी है, नाम पहले लिखे है, तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती से ये लिखवाई। लेकिन सर नोट लिखने का कोई पैटर्न भी तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कि उन्होंने नाम पहले लिखे हो, कागज जेब में ही रह गया और बाद में सुसाइड के वक्त वही कागज था तो उसी पे लिख दिया नोट। इसमें सबसे पहले जिसका नाम लिखा है उसको उठाओ, विश्वजीत। अरे सर मेरी बात चुप। अरे बस भाग रहा? अरे मैं जो ये भाग रहा था ना। हाँ सर, घर से बाहर ही पकड़ा इसको। क्यों भाग रहा था तू? हाथ नीचे कर, हाथ। क्यों भाग रहा था? हाँ? सर मुझे पता था कि आप लोग सबसे पहले मुझे पकड़ेंगे, इसीलिए। तूने धमकाया था ना उनको, तेरे वजह से सुसाइड किया उन लोगों ने। मानता हूँ कि मैंने उसे धमकाया था, लेकिन क्या करता, मेरा बचपन का दोस्त था, वो उसने मदद मांगी, मैंने कर दी। लोगों ने मेरे भरोसे उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन 5 साल हो गए, उसने ना मुद्दल दी ना ब्याज। मैंने बोला उसे पैसे वापस कर दे वरना हम दोनों नहीं बचेंगे। धीरज की बीवी को भी कुछ लेनदारों ने धमकाया था, इसलिए तूने गुंडों को घर पे भेजा, उनको मरवाया। सुधीर की मौत से तो मेरी लंका लग गई है, लेनदार मेरी गर्दन पकड़ रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं। तो दोनों भाइयों के बीच क्या झगड़े चल रहे थे? पता नहीं सर। हाँ नहीं सर, उसने कभी बताया नहीं। उसने ये भी नहीं बताया कि वो इतने पैसों का क्या कर रहा था। इन्वेस्टमेंट बोलकर 65 लाख रुपए उठाए थे उसने मार्केट से। इतने पैसे की क्या जरूरत थी उसे? पता नहीं सर, उसने पैसे मांगे और हमने दिए, लेकिन धीरज और उसकी बीवी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सर अगर मर्डर हुआ है ना तो पक्का उन्होंने ही किया होगा, आप उन्हें पकड़िए ना सर। वो अस्मिता भी इस सबसे छुटकारा चाहती थी। सर मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं, मैं जाऊं सर? हाँ जा, अंदर लेके जाओ इसको। चल उठ, चल चल तो। पूरी फैमिली मर गई? और नहीं तो क्या, पूरा परिवार मर गया। वो दिल्ली वाला कांड था ना वैसे। और डॉक्टर सुधीर तो सुलझे हुए इंसान थे। क्या हुआ डॉक्टर साहब को? आप जानते हो उन्हें? हाँ, मेरी बिलोरी, मेरी नागिन का इलाज किया था ना उन्होंने। वो और उनकी फैमिली दोनों मर गए। जहर पी के उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनका छोटा भाई धीरज भी गायब है। डॉक्टर की एक बेटी है मिताली, जो बाहर रहते, उसका चक्कर मिलिंद नाम के किसी लड़के के साथ चल रहा है। अदर कास्ट का था वो लड़का, घर वाले मान नहीं रहे थे, इसीलिए उसे कोल्हापुर अपने दादी के पास भेज दिया। सर इन सबके फोन्स घर पर ही मिले हैं। मैंने सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। हाँ लेकिन सर मिताली के फोन में मिलिंद के साथ चैट्स हुए हैं। मिलिंद की जो फोन लोकेशन है वो शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक सुधीर के घर के आसपास थी, और फिर सुबह 4:30 बजे, और उसके 1 घंटे बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सर पीएम रिपोर्ट आ गई। इतनी जल्दी?
सर सिर्फ 3 लोगों की आई है, सुधीर, उसकी माँ और नितिन की। तीनों की मौत पॉइजनिंग के कारण हुई है। खान, वो जो ग्लास मिला हमें बॉडी के पास, उसकी रिपोर्ट आई? नहीं सर, लेकिन जल्दी आ जाएगी। सर ये पीएम रिपोर्ट के अनुसार तीनों की मौत रात 11 से 12 के बीच में हो गई। तीनों के मौत का टाइम लगभग सेम है। अब सवाल ये है कि इनको जहर दिया गया या इन्होंने जहर लिया। सर मुझे एक बात पता नहीं चल रही है कि इतनी मात्रा में जहर आया कहाँ से, और ये पॉइजन कौन सा है ये हमें देखना चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं है धीरज ने सबको पॉइजन दिया, मार दिया और भाग गया। ये धीरज का मिलना बहुत जरूरी है। सर ये डॉक्टर सुधीर की गाड़ी मिल गई। गुड न्यूज। गाड़ी चेक करो। सर सर हाँ 1 मिनट, ये देखिए सर, ये किसी और गाड़ी के निशान है। मतलब ये धीरज अपने फैमिली को लेके अपने गाड़ी से यहाँ तक आया, बाद में दूसरे गाड़ी से चला गया ताकि उसके गाड़ी को हम ट्रेस ना कर सके। सर इस गाड़ी में कुछ नहीं मिला सर। फॉरेंसिक को बुला और देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। सीसीटीवी? नहीं सर, पूरे गांव में कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन बैंक के सामने एक सीसीटीवी है, लेकिन वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे किसी काम का नहीं है सर। सभी टोल नाके चेक करो। 4:30 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से पास हुई है उस सभी गाड़ियों का नंबर निकालो। हाँ, और देखो कौन से गाड़ी में कोई दिख रहा है क्या। संग्राम, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, घास में सुई ढूंढने जैसा। पूरी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। यस सर। सर धीरज पूरी फैमिली को मारकर भाग गया, ये बात मुझे खटक रही है। खटक तो मुझे भी रहा है। ये सुसाइड नोट, ये सुधीर के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे ना, वो फिर से चेक करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जी सर। सर ये सुसाइड नोट डॉक्टर सुधीर ने नहीं लिखा है। ये देखिए अपॉइंटमेंट रजिस्टर और नोटपैड, इन दोनों में डॉक्टर सुधीर की हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये सुसाइड लेटर शायद धीरज ने लिखा होगा और डॉक्टर सुधीर की जेब में रख दिया होगा। हर्षा, अगर ये धीरज ने खुद लेटर लिखा होता तो उसने ऐसा क्यों लिखा कि वो और उसका छोटा भाई अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे? मुझे लगता है खान, ये सुसाइड के वक्त धीरज का पूरा परिवार वहां था। वो भी सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो डर गया और वहां से भाग गया। हेलो, हाँ बोला। काय? ओके। हेलो, ये धीरज के घर से अजीब सी बदबू आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर सुधीर के छोटे भाई धीरज के घर के पास से अजीब सी स्मेल आ रही है और उनके डोर पर ताला लगा हुआ है, और इसी के साथ एसआईटी की टीम यहाँ पर आ चुकी है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। सर अंदर से सर स्मेल आ रही है, सर सीरियल ब्लीडिंग का आखिर चल क्या रहा है? लॉक तोड़ने की व्यवस्था करो। बाकी रूम सर्च करो, पूरा अंदर देखते हैं। यस सर। सर दोनों बॉडीज काफी डिकम्पोज हो चुकी है, लगता है इनकी मौत भी 19 तारीख को रात को ही हुई है। और सर सिमिलर लग रहा है, ये ग्लासेस, इन दोनों के फोन्स भी घर पे है और स्विच ऑफ भी है। सर लेटर में जो लिखा था यानी सही था, इन दोनों ने सुसाइड किए लेकिन अपने अपने घर पे। अब तो ये बुरारी केस जैसा ही लग रहा है सर। अरे संग्राम, बाहर से लॉक था, लॉक किसने किया? सर ये दूध वाले के हिसाब से सुबह 4:30 बजे सुधीर की गाड़ी यहाँ से गुजरी, लेकिन गाड़ी में कौन था? सुधीर की मौत रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई, तो हो सकता है जिसने मर्डर किया उसने पहले सुधीर को मारा, फिर धीरज को मारा और 4:30 बजे दरवाजे को लॉक करके निकल गया। लेकिन सवाल अभी भी है कि गाड़ी में कौन था? उस लड़की का बॉयफ्रेंड मिलिंद हो सकता है सर। सर मिलिंद का नंबर ट्रेस पर है, जैसे ही उसका फोन स्विच ऑन होगा हमें उसका एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। और सर पूछताछ में पता चला है कि ये धीरज और सुधीर ने मिलिंद को पिटवाया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बदला लिया? ऐसा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर कल तक मिल जाएगा।
सर ये तीनों के रिपोर्ट बाकी के तीनों के रिपोर्ट की तरह ही है। ये तीनों को भी जहर देके मारा गया और इनका डेट टाइमिंग सुधीर, सुमति और नितिन के डेट टाइमिंग से मैच करता है, रात 11 से 12 के बीच। और सर टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार कोबरा वेनम पॉइजन यूज किया गया है। ग्लास पे जो ट्रेसेस मिले हैं वो भी इससे मैच करता है। सर ये मिलिंद का सेल ऑन हो गया। उठाओ उसको। और खान, गडकरी की मदद से इस एरिया में जितने भी सपेरे उन सबसे पूछताछ करो। ओके सर। सर ये बदला है ना, किसी नशे से कम नहीं है मिलिंद। डॉक्टर सुधीर ने तुझे मारा, जलील किया तो तूने थानी और पूरे फैमिली को मार दिया। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मेरा मिताली के ऊपर प्यार था सर, सच्ची वाला सर। और सर फोन क्यों बंद था? एमए के एग्जाम थी सर पुणे में, इसलिए मैंने मोबाइल ऑफ रखा था सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। देख तेरा 19 तारीख को मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है डॉक्टर सुधीर के घर के आसपास का, शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का। सवेरे 4:30 बजे भी तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है वहाँ। सर मैं था वहां पे सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं और मिताली सर शादी करना चाहते थे सर, लेकिन सर उसकी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी सर। मेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी का हाथ मांगने की? हाथ चाहिए, देते हैं ना। ये चप्पल देखिए, ये कितनी भी खूबसूरत होगी ना तो भी इसे सर पर रखे चलने का रिवाज नहीं है। तेरी औकात भी उतनी ही है। अरे तेरी बिरादरी कहा, हमारी बिरादरी कहा, ये अंतर कभी मिटेगा नहीं। प्रेम करते थे सर बाबा। दूर रख, दूर रख, इसको अंदर लगे जा। मेरी बात तो सुन। देख अगर अभी निकला नहीं ना, यही गाड़ दूंगा तुझे। किसी को इतना भी मत डराओ काका कि डर खत्म हो जाए। अब तो मिताली मेरी होकर रहेगी। सर उन्होंने मिताली को कोल्हापुर भेज दिया, लेकिन फिर भी हम कांटेक्ट में थे। उसने मुझे 18 तारीख को कॉल किया था सर, और कहा कि अगले दिन वो पुनावाड़ी आने वाली है। कल आजी के साथ मैं वापस आ रही हूँ पुनावाड़ी, और हाँ ये हमारा आखिरी मौका है। चाहे जो हो जाए मुझे वहां से भगा के लेके जाओ। हमने डिसाइड किया कि हम 19 तारीख को भाग जाएंगे। हमारे पास ये आखिरी चांस है। उसने 6:45 बजे मुझे कॉल किया था। जैसे ही पूजा खत्म हो जाएगी ना, मैं बैक डोर से एग्जिट ले लूंगी। ठीक है? ठीक है। फिर मैंने 9:30 तक वेट किया, उसका कॉल नहीं आया, इसलिए मैं घर चला गया। रात भर उसका कॉल नहीं आया, इसलिए मैं सुबह वापस उसके घर के पास गया। पिछला दरवाजा खुला था, इसलिए क्या हुआ देखने के लिए मैं अंदर गया तो मिताली, मिताली, तूने कुछ किया नहीं तो पुणे क्यों भागा? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? सर आपको पता है सर, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है सर। मेरे और मिताली के बारे में आपको पता चल जाता, सारा इल्जाम मुझ पे आ जाता सर। इधर आ। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो याद रख तेरे साथ क्या करेंगे। सर ठीक है ना सब? नहीं खान, कुछ ठीक नहीं है। इतने केसेस मैंने सॉल्व किए, लेकिन ये केस बहुत स्ट्रेस दे रहा है। सर सबकी हालत यही है सर। संग्राम तो घर भी नहीं जा रहा है, यही चौकी में सो रहा है। मीडिया इन्वॉल्व है, ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। सर ये धीरज और उसके फैमिली की पीएम रिपोर्ट। सर इन तीनों की मौत भी सेम तरीके से हुई है जैसे सुधीर और उसके फैमिली की हुई थी। टाइमिंग ऑफ डेथ? सर 19 तारीख को रात को 9:30 से 10 के बीच। इसका मतलब सुधीर और उसके फैमिली की मौत के एग्जैक्ट 2 घंटे पहले। सर ये बाहर से लगा हुआ ताला ये प्रूव करता है कि किसी ने इनको मारा और बाहर से ताला लगाया ताकि हम भटक जाए। ये धीरज को ढूंढने लगे हम लोग और उनको वक्त मिल जाए। सर ये सुधाकर पाटिल जी, दीपा के बड़े भाई। बोला सुधाकर जी। मैं अभी वेस्ट बंगाल से लौट रहा हूँ, हल्दिया से। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा लगा मुझे, इसलिए मैं आया। जैसे कि चंद दिन पहले डॉक्टर की वाइफ दीपा से बात हुई तो वो बहुत डिस्टर्ब लगी मुझे। और कोई एक दयानंद बाबा की बात कर रही थी जो अक्सर उनके घर आया करता है। कोई एक पूजा करने वाला था जिससे सब ठीक होगा ऐसा कह रही थी। कैसी पूजा? वो तो पूछा नहीं मैंने सर,
लेकिन ये सब एक के बाद एक का मरना और ये सब मुझे बहुत अटपटा लगा। क्या नाम बताया आपने? दयानंद बाबा। दयानंद बाबा। नींद हो गई? ये दयानंद बाबा कौन है जरा पता करो, लेके आओ उसको। राइट। बाबा चलो। अरे मेरा ध्यान, बाकी का ध्यान ना पुलिस स्टेशन में करेंगे। पुलिस स्टेशन? सेवा करना हमारा धर्म है। हमारा भी। मैं तो उस परिवार की मदद करना चाहता था। कैसी मदद? बाबा हमारी मदद कीजिए। दिल की बात जुबान पर ला, जो दर्द है उसे बोल दे। बाबा हमारे घर के जमीन के नीचे पुरखों का खजाना है। मेरे बाबा ने मुझे इस बारे में बताया था, पर अब बाबा तो नहीं रहे। पर मेरे सपने में रोज आकर उस खजाने के बारे में बात करते। तुम्हारे बाबा ने जो कहा था वो सच था। सच बाबा? मैं सारी तंत्र विद्या दांव पर लगा दूंगा और तुम्हें ये खजाना दिलाकर ही रहूंगा। अच्छा, तो खजाना घर के नीचे। और लूटने का पूरा प्रोग्राम बनाया था ना तूने? मैं क्यों ऐसा करूंगा? मैं तो उस परिवार की मदद करना चाहता था। जो पैसे मैंने उनसे लिए थे वो तो पूजा की सामग्री मैंने लगा दिए थे। मिला क्या? क्या? अरे खजाना मिला क्या? नहीं, वही तो परेशानी है। उनका जो बेटा है नितिन, वो तो मुझे पाखंडी कह रहा था। उसने तो हाथ भी उठाया था मेरे ऊपर। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नितिन, क्या कर रहे थे? सुधीर भाऊ, अब तुम्हारा नसीब तुम्हारे हाथ में है। हाथ की रेखा कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, प्रलय तो आना ही है। बाबा जी। तब से आज तक मैं उसे मिला नहीं हूँ। 19 तारीख को कहा था तू? मैं तो अपने आश्रम में था, शांतिवन पुणे में। पता करो हर्षा, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? अगर झूठ निकला ना तो नीचे आग लग गई। हेलो, ठीक है सर, वो सफेरा मिल गया। ले गया उसको, उसकी बीन बजाते। वो डॉक्टर सुधीर के डिस्पेंसर में क्या करने गया था तू? तेरा नाम कैसा अपॉइंटमेंट डायरी में? अब वो डॉक्टर साहब जानवरों के डॉक्टर है, तो मेरी बिलोरी का भी इलाज उन्होंने किया था। बिलोरी कौन? मेरी नागिन। और कभी कभी मैं उनके भाई के बीवी के घर भी जाता था। वो मेरी बिलोरी को दूध पिलाती थी और दक्षिणा भी देती थी। तेरे को मालूम है ना, नाक का जहर निकलना और बेचना इलीगल है, फिर क्यों बेचता था तू? तेरे नागिन की वजह से 9 मौतें हुई है। बता किसको दिया था? साहब, मैं खाली मेरे हमेशा के रेगुलर कस्टमर को ही देता था। पूरे तेरा हमेशा का रेगुलर कस्टमर? हाँ सर, मैंने उससे जहर लिया था, लेकिन मेरे बिजनेस के लिए। वो जहर मैं फार्मा कंपनी वालों को बेचता हूँ। उन्हें गवर्नमेंट मॉनिटर्ड स्नेक फार्म से जो जहर मिलता है वो काफ़ी नहीं होता, इसलिए इलीगल तरीके से वो जहर बेचा जाता है। जिन फार्मा कंपनियों के साथ डील करता है उसके नाम और एड्रेस देते। हाँ जी। चार्जशीट बना, मर्डर केस में अंदर ले लो इसको। झूठ बोलना जितना गुनाह है उतना सच छुपाना भी गुनाह है। तुम चले ला। अरे सर, लेकिन ये केस भूल है, सुसाइड नहीं है, लेकिन मर्डर के क्लू भी नहीं है। विश्वजीत और मिलिंद, इनके ऊपर शक है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं। अगर उन्होंने मारा है तो फिर सुसाइड नोट का क्या मतलब? धीरज की बॉडी उसके घर पे कैसे मिली? और सर, ये दयानंद बाबा भी सच कह रहा है। उसका फोन लोकेशन 19 तारीख की रात आनंदवन आश्रम पुणे में ही था। सर, कोई ना कोई तो था वहां। एक काम करो हर्ष, शाम को 6 बजे से सवेरे 4:30 बजे तक किसके किसके मोबाइल वो सुधीर के घर पे एक्टिव थे पता करो। यस सर। ये देखिए मैम, ये एक नंबर है जो सबसे पहले धीरज के घर पे था 10 बजे तक। उसके बाद ये सीधा सुधीर के घर चला गया मैम। सुबह 4:30 बजे तक वो वही था और 4:30 बजे के बाद ये वापस धीरज के घर चला गया मैम। किस नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर? 1 मिनट मैम। किसका नंबर है? शंकर शिंदे। मैंने लुकआउट नोटिस भेजा है सर। उसकी लास्ट लोकेशन पुणे में है। चलो। बचा
मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे तूने कुछ किया नहीं तो बोल, क्या है सच वो, ये रुकेगा नहीं। सारे लेनदारों के नाम बता दो। अगर ये सारे कर्जदार हमारे साथ है तो तुम्हारे पिताजी को वक्त की नजाकत समझ आएगी और वो हमें जल्दी ही खजाने का पता बता देंगे। बताओ। विश्वजीत कुलकर्णी। वो आखिरी पैराग्राफ कब लिखा था? जब हमने सबको मार दिया था, उसके बाद बाबा ने मुझसे लिखवाया। बता दो। सर, मैं आपसे झूठ बोला था। प्रमिला कभी मुझसे मदद मांगने नहीं आई थी। बाबा रोज सपने में आकर पूछते हैं खजाने के बारे में, पर ये तो बता के नहीं गए कि खजाना कहाँ है, किधर है। बस इतना पता है कि घर के जमीन के नीचे है। मैंने प्रमिला का पीछा किया, उसके पूरे परिवार के बारे में मैंने पता किया और पूरे प्लानिंग के साथ मैं सुधीर के घर गया और हुकुम का इक्का खेला। एक बात बोलूंगा और सच बोलूंगा, तुम जहां खड़ी हो ना, उस जमीन के नीचे तुम्हारे पुरखों का खजाना है। प्रमिला मेरे झांसे में आ चुकी थी। उसने अपने घर वालों को भी मना लिया था। मैं पैसे मांगता गया और वो पैसे देते गए। कितने पैसे? तकरीबन 1 करोड़। और भी मिल सकते थे, लेकिन उनका विश्वास डगमगाने लगा तो मैंने उनको उनके घर के पीछे लेके गया। या खोदो। सुधीर रुको, देखो। देखो ये सोने के सिक्के। बाबा, बाकी का खजाना कब मिलेगा? 19 जून की रात को मिलेगा। 19 जून की रात को महापूजा का प्रबंध होगा और तब मिलेगा ये खजाना। उन्हें सोने के सिक्के कैसे मिले फिर? अरे इसने डाले होंगे ना, 1 करोड़ कमाया था ना इसने। महापूजा का सब प्रबंध हो चुका था और पुलिस पुस्तक ना पहुंची, इसलिए मैंने मेरा मोबाइल आश्रम में ही रखा था। सबसे पहले मैं धीरज के घर गया। उन सबको हमने जहर पिलाकर अपने रूम में जाने के लिए बोला। और वो जहर के ग्लास उनके पास रख दिए। हम सुधीर के घर से चाबी लेकर धीरज के घर गए और वहां से सुधीर की कार लेके गांव के बाहर गए। वहां शंकर ने एक टैक्सी वाले को बुला के रखा था, तो सुधीर की कार हमने वहां पार्क कर दी और वो टैक्सी लेकर हम सीधा पुणे चले गए। तेरा नंबर डॉक्टर सुधीर और प्रमिला के कॉल रिकॉर्ड में कैसे नहीं आया रे? सर, आजकल पुलिस वाले पहले मोबाइल चेक करते हैं, इसलिए मैंने शंकर से बोलकर उन्हें मैसेज देता था और फिर मैं उनसे मिलता था। 9 मर्डर किए ना तूने? हाँ, तेरे को चैन की नींद तो आएगी ही नहीं। मेरा चैलेंज है, ठीक है ना? इसको चल उठ, चल चल चल। सर यकीन नहीं होता, किसी एक के कहने पर 9 लोग अपनी जान दे देते हैं। किसी के पीछे आंख मूंद के चलना, ये भी गुलामी है हर्षा। लालच किसी भी इंसान को सुखी और संतुष्ट नहीं बना सकता। देखो ना, कितने सारे ट्रस्ट है जो अंधश्रद्धा के ऊपर काम करते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन अंधश्रद्धा की वजह से क्राइम होता ही है। क्या है ना खान, विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक थीन लाइन है, वो जिसके समझ में आई वो सुखी।
मेरी चाय के बगैर तो आंख नहीं खुलती है जनाब की। आंखें तो अभी भी बंद है, इसीलिए तो हाथ फील कर रहे हैं। फील कर रहे हो या मेरी फीलिंग्स बढ़ा रहे हो? सच? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? उनके क्लासमेट राजेश भैया के साथ उनकी फाइट हो गया। भैया उसे बहुत मार रहे हैं। कहाँ पर? आजकल हो क्या गया है तुम्हें? इतना गुस्सा कब से आने लगा? यही सिखाया हमने तुम्हें? और ऐसा किया क्या था उसने जिसकी वजह से तुमने उसको जानवरों की तरह मारा? अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उसने मेरा गेम का आईडी और पासवर्ड कॉपी किया, मेरे ही नाम से लॉगिन करके गेमिंग कर रहा था। What? इतनी स्टूपिड सी वजह से तुमने उसको इतना मारा? माँ से झूठ बोला था ना, ये झगड़ा आईडी और पासवर्ड की वजह से हुआ। I knew it. By the way, झगड़ा किस वजह से हुआ? वो मॉम पे डर्टी कमेंट्स कर रहा था, कह रहा था शी इज हॉट एंड फिर तो तूने ठीक किया। हेलो सर, वो एक्चुअली आज बच्चे थोड़ा लेट हो गए थे तो मैं खुद ड्रॉप करने आ गई। एंड वन मोर थिंग, आज आपकी फी देनी थी बट मैं भूल गई, बट आई एम श्योर कल मैं जरूर बच्चों के साथ भिजवा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, आप कल भिजवा दीजिएगा। थैंक यू जी। बाय। रोहिणी, अगर निकले नहीं हो तो वहीं रुको, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। मुझे पता था तुम मैसेज देखते ही उतावले हो जाओगे, लेकिन खबरदार हाँ, अभी ऑफिस जाना है। दरअसल मैंने किसी और वजह से तुम्हें फोन किया। अब वो मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए टूर पर जाना है। अरे पर आज तो हमें मम्मी जी के यहाँ डिनर के लिए जाना था। अरे तुम बच्चों को लेकर चले जाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, कब तक आओगे? अब परसों तक तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा मैं। लव यू। लव यू, बाय। अरे आप कब आए? एक्चुअली मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने दरवाजा खुला देखा तो मैंने सोचा कि वहीं फीस कलेक्ट कर लूं। वो मैं काम में इतना बिजी हो गई कि दरवाजा बंद करना ही भूल गई। एनीवे आप बैठिए ना, मैं भी फीस लेकर आती हूँ। ये लीजिए आपकी फीस। जी थैंक यू। सॉरी, वो डस्टिंग और सफाई में ऐसी हालत हो रही है कि आपको चाय कॉफी के लिए भी नहीं पूछ पा रही हूँ। ऐसी क्या बात है, फिर कभी आ जाऊंगा। अब तो पता ही चल गया कि आप किस टाइम पे घर पे रहती हैं। चाय भी पी लूंगा। बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। वाओ, खीर। अरे आर्यन क्या है ये, ऐसे खाते हैं? रुको मैं प्लेट लेकर आती हूँ। निखिल को भी आना चाहिए था। खीर उसे पसंद है ना? आयु, पल्लू, तुम लोग ना आज रात को यही रुक जाना। और हम लोग अपना नया PS4 खेलेंगे। अपग्रेड वर्जन है क्या? ऑफ कोर्स। ग्रेट, डन। अच्छा ठीक है, तुम लोग को रुकना है रुक जाओ, टाइम से सोना है और सुबह जल्दी उठना है, क्लासेस मिस नहीं करनी। ओके ओके। चल। सॉरी 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 सॉरी, आज फैमिली के साथ थी ना, इसलिए तुम्हें वेट करना पड़ा। अरे तुम ऐसा क्यों समझते हो?
नो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ, यू नो ना, यू माई फर्स्ट लव। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आ गया है। मुझे लगता है निखिल ना आ गया हो। ठीक है, बाय बाय। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? अच्छा आर्यन पलक, मैंने तुम लोगों को मॉक टेस्ट के लिए मेल कर दिया है, बिना कोई चीटिंग के करना। ठीक है बच्चों, कल के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। मम्मा, मम्मी, मम्मा, मम्मा, मम्मी, मम्मा, 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 क्या हुआ आपको? मम्मा, मम्मा, चाचू, चल चाचू के पास, चाचू। चाचा, चाचा, मम्मा को। तो शांत हो जाओ। मम्मी, मम्मी को मार दिया। मार दिया? फोन आप ही ने किया था क्या? जी सर। लाश कहाँ है? सर ऊपर आइए मेरे पीछे सर। मतलब मर्डर रात को हुआ होगा। फॉरेंसिक को बुलाओ, ब्लड सैंपल टैली करो डेड बॉडी के साथ। हो सकता है खूनी का ब्लड भी इसमें मिल चुका हो। सर, 420 के कोई निशान नहीं है। सर पे किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार किया गया है। मर्डर वेपन देखा तुमने? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। सीसीटीवी है सर, आसपास चेक कर लिया, कोई सीसीटीवी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले डेड बॉडी किसने देखी? मम्मा, मम्मी, मम्मी को मार डाला। किसने मारा बेटा? किसने मारा? अरे किसने? Look, I know you are a very brave boy, आर्यन। हम तुम्हारे मम्मी के कातिल को ढूंढ रहे हैं और तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हारी मम्मी को जस्टिस दिलाना है ना बेटा? So come on, tell me, क्या वहाँ क्या हुआ था बेटा? मैं और पुलक। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ आपको? मम्मा, मम्मा, चाचू, चल चाचू के पास, चाचू। मैं वहां से पुलक के साथ भागने ही वाला था, पर किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर मैं छूट नहीं पाया। मैंने पलक को वहां से भागने के लिए कहा, वो मुझे मार ही डालता। मुझे मौका मिला और मैं वहां से भाग गया। फिर मैं पलक को लेकर चाचू के घर पहुंचा। तुमने उसे पहले देखा था? पहले कभी भी देखा हो? नहीं। अच्छा, उसके हाथ में तुमने वो मर्डर वेपन देखा था? नहीं पता। बच्चों के पापा कहाँ थे उस समय? सर निखिल भैया तो ऑफिशियल टूर पे बाहर गए, आउट ऑफ स्टेशन। मैंने उन्हें कॉल कर दिया सर, बस आते ही होंगे। बच्चों का मेडिकल चेकअप करवाओ और एक ट्रॉमा काउंसलर से मिलवाओ उन्हें। लगता है खूनी को पता था कि हस्बैंड शहर से बाहर गया हुआ है और बच्चे जो है रात को दादी के घर पे रुकने वाले हैं। रोहिणी तो अकेले, लेकिन घर पे कोई फोर्स एंट्री का कोई मार्क नहीं है। आई एम श्योर कि वो सिर्फ खून करने का इरादा लेके घर पे आया होगा। ये तुम कैसे कंक्लूड कर सकते हो? कोई मर्डर वेपन नहीं मिला, इसका मतलब यही होता है कि वो हथियार अपने साथ लेकर आया होगा, रोहिणी का मर्डर किया और हथियार वापस अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि खूनी जो है वो खून करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन घर के अंदर मामला बिगड़ जाता है, कोई झड़प होती है, खूनी जो है घर पे रखा कोई सामान उठाता है और रोहिणी पे वार करता है और उसके बाद वो सामान लेकर फरार हो जाता है ताकि कोई सुराग ना मिले। पॉसिबल तो है सर। यही हुआ सर, रोहिणी उसे पहले से ही जानती थी, तभी तो इतनी रात गया उसके लिए दरवाजा खुला होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है उसके बाद ऐसा क्या हुआ। वो झगड़ा, लड़ाई, हाथापाई, सामान भी ऐसे बिखरा पड़ा है।
घर के कैश और ज्वेलरी कहाँ रहते थे? इसमें सर। मतलब खून करके कैश और ज्वेलरी लेके खूनी फरार हो गया। नानी, पैसों का इंतजाम हो गया। जमीन पे पड़े हुए सूखे खून के धब्बे को देखकर तो ऐसा लगता है कि रोहिणी पे वार कल रात को किया गया, फिर उससे कैश और गहने चुराए गए। लेकिन ट्यूशन से जब बच्चे लौटे सुबह, तब उन पर भी हमला हुआ। अब सवाल ये उठता है कि खूनी इतनी देर तक इंतजार क्यों करेगा? शायद वो बच्चों का वेट कर रहा था ताकि उन्हें भी खत्म कर दे। निखिल, रोनी का हस्बैंड। आइए मेरे साथ। रोहिणी आगे खबर। रोहिणी, रोहिणी क्या हो गया इसको? रोहिणी, रोहिणी, मेरे बच्चे कहाँ हैं सर? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं आ रहे। सर रोकूं से? नहीं, उसे अपने बच्चे से मिलने का अधिकार है, मिलने दो, उसके बाद पूछताछ करेंगे। आर्यन, पलक, बेटे तुम लोग ठीक तो हो ना? मानो अपने आप। सर, रोहिणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रोहिणी के सर पे किसी हेवी मेटल की चीज से वार किया गया था। सर मौत करीब सुबह 7 बजे के आसपास हुई है। ये कैसे हो सकता? जमीन पे पड़ा खून तो सूख चुका था तब तक, यानी कि खून 3-4 घंटे पहले गिरा होगा ना? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। डेड बॉडी के पास मिले हुए सारे ब्लड सैंपल्स डेड बॉडी के साथ मैच कर गए हैं सर। मतलब रोहिणी पे कातिलाना हमला रात के 3 बजे हुआ, लेकिन उसकी मौत सुबह 7 बजे हुई। तो तब तक रोहिणी ने स्ट्रगल क्यों नहीं किया और किसी को खबर करने की कोशिश क्यों नहीं की? सर हो सकता है खूनी के हमले की वजह से बेहोश हो गई हो। उसके सर पे किसी हैवी ऑब्जेक्ट से वार किया गया था, कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट जो घर पे शायद पड़ी हो। घर से कोई मेटालिक चीज मिसिंग है? सर निखिल से पूछना पड़ेगा। पैसों और गहनों के अलावा घर से कोई और चीज गायब नहीं हुई। अच्छा, आपकी पत्नी का जब मर्डर हुआ तब आप एग्जैक्टली कहाँ पे थे? सर मेरी एक आर्किटेक्ट फर्म है, मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन था। वहीं तेजस का फोन आया तो उसने मुझे इस हादसे के बारे में बताया, मैं तुरंत वहाँ से चला आया। अच्छा निखिल जी, आपको क्या लगता है आपकी पत्नी को किसने मारा होगा, क्यों मारा होगा? उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई उन्हें कोई परेशान कर रहा था, कभी किसी ने धमकाया हो? नहीं सर। आई एम श्योर। आपके बच्चों को भी मारने की कोशिश की गई, तो बच्चों से किसकी दुश्मनी हो सकती है? बच्चों की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आगे चलकर अगर आपको कुछ याद आए, कोई भी क्लू आपको मिले, तो हमसे शेयर कीजिएगा जरूर। डेफिनेटली सर। थैंक यू सर। हो सकता है कि रोहिणी के मौत के पीछे जो कोई भी बात जिम्मेदार है, शायद निखिल को भी उसकी खबर नहीं है, लेकिन हमें निखिल और रोहिणी के तमाम डिटेल्स पता करना होगा। पास पड़ोस में बात करो, पूछताछ करो, इनके कलीग से बातचीत करो, फ्रेंड्स, रिलेशंस, मायके, हर जगह। सर मामा! आर्यन, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? आयु क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस वो कोई बुरा सपना देख लिया होगा। मम्मा को मत मारो, मत मारो। बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हैं? नानी, मैं डॉक्टर ले आया हूँ। ये नाना को हॉस्पिटल ले जाएंगे और नाना ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा। आई एम सॉरी, इनकी तो मौत हो चुकी है। मैंने रोहिणी के बैंक डिटेल्स चेक किया,
रोहिणी ने अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले थे। मतलब खूनी ने गहनों के साथ साथ 2 लाख रुपए की भी चोरी की है। सर निखिल की डिटेल्स निकाली। वो किसी ऑफिशियल काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड और बिजनेस पार्टनर चंद्रिका के साथ एक होटल में रुका था। मुझे नहीं पता कि रोहिणी ने 2 लाख रुपए किससे निकाले थे। और रही बात चंद्रिका की, उसके साथ मेरा कई सालों से। हे लव, मैं सोच रही थी कि रिजॉर्ट जाऊं फॉर 2 नाइट्स। वांना जॉइन मी? या व्हाई नॉट, श्योर, एनीथिंग फॉर यू माय लव। ठीक है, चलो मिलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे रास्ते से हटाने के लिए तुमने किसी को सुपारी दी और उसने तुम्हारी वाइफ के साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी मारने की कोशिश की? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। वो तो तुम्हारे चंद्रिका के साथ अफेयर से ही पता चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के बाद भी अगर मैं अपनी बीवी बच्चों को उतना ही प्यार देता हूँ, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करता हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं निखिल के साथ सालों से रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन हमने कभी भी अपनी फैमिली लाइफ को रिलेशनशिप के बीच में आने नहीं दिया। निखिल अपने फैमिली से बहुत प्यार करता था और ना ही मैं उससे कभी शादी करना चाहती थी और ना ही वो चाहता था, और ना ही मेरी उसकी वाइफ के साथ किसी भी तरह का जेलसी था। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन बिना परमिशन के आप शहर नहीं छोड़ेंगे। जी सर। होटल के तमाम डिटेल्स निकालो, निखिल के सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स के साथ उसे टैली करो। पता करो रोहिणी के मर्डर के दिन किसी ने निखिल या चंद्रिका को उस होटल से आते जाते तो नहीं देखा। अगर सीसीटीवी है तो उसका फुटेज कलेक्ट करो, हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करो, कोई लीड छूटनी नहीं चाहिए। अंडरस्टूड सर? कम ऑन। क्या हो बेटा? क्या हो पलक, तुम रो के रही हो बेटा? आर्यन भैया को मारा, जोर से मारा। मारा? किसने मारा? और आर्यन कहाँ है? उधर? चल चल बेटा चल। आर्यन, 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 आर्यन क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है? डोंट वरी बेटा, मैं तेरे घर लेके चलता हूँ। चल आजा आजा। कैसे, क्या हो गया ये सब? आजा। आर्यन, बैठो बैठो बैठो, रिलैक्स, बैठ के आराम से बात करो। क्या हुआ था? किसने किया ये सब? मैं पलक को लेके अपने घर गया था बुक्स और नोट्स लेने। एग्जाम्स आ रही है ना, तो स्टडी करने के लिए। रास्ते में बहुत अंधेरा था और किसी ने अचानक हम पर हमला कर दिया। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे बहुत जोर से मारा और मैं नीचे गिर गया। कौन था? चेहरा याद है? नहीं, वहां बहुत अंधेरा था और उसने मुझे पीछे से सिर पर मारा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। वर्मा, अच्छे से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है कि नहीं, और घर की सिक्योरिटी और टाइट कर दो। आर्यन, इसके बाद अगर तुम्हें कहीं जाना है तो किसी को साथ में लेके जाना, अकेले नहीं। ठीक है। तुम्हारी पत्नी के बाद तुम्हारे बच्चों पर भी हमला हुआ, कहाँ थे तुम उस वक्त? सर मैं बहुत टेंशन में था, इसलिए खुली हवा में टहलने निकल गया था। इसीलिए तुमने अपना मोबाइल ऑफ रखा था ताकि तुम्हारा लोकेशन जो है हम डिटेक्ट ना कर पाए। वो मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी सर। तो पत्नी के बाद तुम बच्चों से भी अपना हाथ धोना चाहते थे? मैं भला अपने बच्चों को क्यों मारूंगा? मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, रोहिणी के मर्डर की रात बच्चों ने आपको फोन किया था? हाँ किया था। एक्चुअली हर रात मेरे बच्चे मुझे गुड नाइट कहके ही सोते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उस रोज़ मैंने उन्हें डांटा भी था। एक्चुअली वो मेरे भाई के साथ देर रात तक PS4 खेल रहे थे। तो अपने बच्चों पर गुस्सा भी आता है तुम्हें? सर फिक्र करता हूँ तो गुस्सा भी करता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो फिलहाल, लेकिन हमारे परमिशन के बिना शहर नहीं छोड़ोगे। ठीक है सर, थैंक यू। इसकी फिक्र और परवाह तो मुझे अब समझ में आने लगी है। एक बार कुछ सबूत हाथ लग जाए ना, तोते की तरह बुलवाऊंगा इससे। तो सारे सबूत, सारे क्लूज, सब कुछ तो चेक कर लिया, एक भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहा है। मर्डर हुआ है तो सुराग तो मिलेगा ही ना, ढूंढना पड़ेगा। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। सर
इस सिम को रोहिणी के घर पे बड़े ही सस्पिशियस तरीके से छिपाया गया था। ये सिम रोहिणी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, लेकिन रोहिणी के घर वालों में से किसी को भी इस सिम के बारे में कुछ नहीं पता। इस नंबर से जितने भी कॉल्स या मैसेजेस गए हैं वो सब एक ही नंबर पे गए हैं। ये किसका नंबर है? सर दूसरा नंबर भी उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, रोहिणी के नाम पर, और उस नंबर के बारे में भी घर वालों में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब रोहिणी के नाम पे रजिस्टर्ड ये नंबर कोई और यूज कर रहा था, और जब भी इस शख्स से कांटेक्ट करना होता तो रोहिणी उस नंबर पे फोन करती। सीडीआर क्या कह रहा है? सर सीडीआर के मुताबिक दोनों नंबर ज़्यादातर बंद ही रहते हैं सर। सिर्फ कॉल या मैसेज करने के लिए नंबर्स ऑन होते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। लास्ट लोकेशन क्या है? कॉल या मैसेजेस करने के टाइम पर भी दोनों नंबर की लास्ट लोकेशन भोपाल की लोकेट हुई है सर। लेकिन सर दोनों नंबर्स इस शहर के अलग अलग इलाके में कई बार एक साथ लोकेट हुए। नंबर ट्रैकिंग पे डालो, भोपाल पुलिस से संपर्क करो, लोकेशन का पता लगाओ और उस लोकेशन पे जाके इस शख्स को पकड़ के ले आओ। कहीं ना कहीं जो ये नंबर यूज कर रहा है वो बंदा या बंदी इस केस से जुड़ा हुआ है। सर वो नंबर भोपाल में जहाँ लोकेट हुआ था वहाँ जाके हमने पूछताछ की। उस नंबर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता और ना ही रोहिणी को वो लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, मैंने चैट हिस्ट्री डाउनलोड कर ली है। अच्छा, क्या? रोहिणी को मैसेज आए थे, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने हस्बैंड से और फैमिली से प्यार करती हो। रोहिणी का रिप्लाई, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। उसका रिप्लाई, तो फिर छोड़ क्यों दिया? रोहिणी, मैं मजबूर थी। फिर उसने पूछा, अब इन सबको छोड़ दो और मुझे अपना लो। फिर रोहिणी का रिप्लाई, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर उसका रिप्लाई आता है, तो फिर मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों करती हो? यू सेल्फिश। सर इससे तो साफ पता चलता है कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। और ये तो तय है कि रोहिणी की जिंदगी के इस एंगल के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। नानी, हाँ बेटा। नानी, नानी, क्या बात? हमें शहर छोड़कर जाना होगा, हम कहीं और रहेंगे। इस घर का सौदा हो चुका है और उस सौदे से हमको इतने पैसे मिलेंगे कि मैं नया काम और नई जगह शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ मैं जाऊँ। हेलो, गहने हैं, इसे बेचने हैं। अब देख के बताइए इसके कितने पैसे मिलेंगे। ये चोरी के तो नहीं है ना? ये मेरी माँ के गहने हैं, मुझे पैसे की जरूरत थी इसलिए मैं बेच रहा हूँ। अब देखकर बताइए ना कितने मिलेंगे। अभी रोकड़ा कम है, शाम तक आइएगा, पैसों का इंतजाम करके रखूंगा। अरे नहीं भाई साहब, मुझे नहीं बेचने हैं। वो मुझे पैसे की जरूरत है ना, तो मैं कुछ दूसरा इंतजाम कर लेता हूँ। मेरी माँ के गहने हैं ना, इसलिए नहीं बेचना है। ठीक है, हेलो पुलिस स्टेशन। अब जब शहर छोड़कर जा ही रही हैं तो फोन करके उसे बता दो। ठीक है नानी। भेज दिया। हेलो, हाँ सर, साइबर सेल से कॉल आया था। रोहिणी के नाम पे रजिस्टर वो दूसरा नंबर स्विच ऑन हो गया। ये नंबर तुम फोन ट्रैकिंग पे लगाओ और रियल टाइम अपडेट शेयर करने के लिए कहो। और सर ज्वेलरी शॉप से भी कॉल आया था, वहाँ एक आदमी गहने बेचने आया था। तो जाओ उठाओ उसको। सर जूम करिए। ये तो मेरे बेटे का ट्यूशन टीचर है, रमेश सुराना। कहाँ मिलेगा ये रमेश सुराना? हेलो, जिस टीचर पे रोहिणी की हत्या का शक था उसी का खून हो गया। व्हाट? हाँ सर, दरवाजा खुला है, शायद घर पे अकेला था। कोई क्लूज, कोई मर्डर वेपन?
जी सर, ढूंढ रहे हैं। देख के क्या लगता है, कैसे मरा है? सर शायद सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है और उसी की वजह से उसकी मौत हुई है। हो ना हो टीचर का मर्डर का तार रोहिणी के मर्डर से जुड़ा हुआ है। तुम लोग अच्छे से घर की तलाशी लो, देखो कहीं रोहिणी के घर से चुराए हुए कैश और गहने वहां ना पाए जाए। जी सर। जी सर अंदर ये मोबाइल मिला, इसकी गैलरी चेक की थी, देखिए क्या मिला। सर टीचर के मोबाइल गैलरी पर रोहिणी के कुछ फोटोज और वीडियोस मिले हैं, वो भी चोरी छिपे शूट किए हुए। मतलब ये टीचर रोहिणी को स्टॉक कर रहा था सर। तुम लोग अच्छे से तलाशी लो, पास पड़ोस में पूछताछ करो, फॉर्मेलिटीज पूरी करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर मुझसे मिलो। सर फॉरेंसिक टीम बुलाओ, पोस्टमार्टम से पहले पंचनामा करवाना होगा। सर टीचर की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के मुताबिक सर पे मेटल की किसी भारी चीज के चोट लगने से काफी ब्लड लॉस हुआ सर, और ब्रेन हैमरेज से टीचर की मौत हो गई। एक बात और सर, जख्म में कुछ अलग पार्टिकल्स भी मिले हैं, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। ये रही रिपोर्ट सर। टीचर के फोन पे रोहिणी के वीडियोज और पिक्स मिले, इससे इतना तो क्लियर है कि वो टीचर कहीं ना कहीं रोहिणी को फॉलो कर रहा था। सर रोहिणी के बच्चों से पता चला है कि उसी दिन क्राइम से पहले टीचर उनके घर आया था फीस लेने के लिए। शायद उसी वक्त उसको समझ में आ गया था कि हस्बैंड शहर से बाहर है और बच्चे जो हैं दादी के घर पे रात को रुकने वाले हैं। सर हो सकता है टीचर रोहिणी पर चांस मारने गया हो और रोहिणी के इनकार करने पर उसने उसे जान से मार दिया हो, और इसे लूट की शक्ल देने के लिए गहने लूटे हो और अब बेचने जा रहा था। हाँ, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है। सवाल एक, रोहिणी के घर पे कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई। चलो मान लेते हैं कि वो टीचर रोहिणी के घर पे रात को पहुंचा और किसी बहाने उसने एंट्री ले भी ली और फिर रोहिणी के साथ उसने जोर जबरदस्ती की, लेकिन रोहिणी के बदन पे हमें उस तरह के जोर जबरदस्ती के मार्क्स नहीं मिले। सवाल नंबर 2, अगर हम मान लेते हैं कि टीचर ने जोर जबरदस्ती की इसलिए रोहिणी ने रिएक्ट किया और उसकी वजह से टीचर ने उसे मार दिया, तो फिर वो सुबह तक वहां पे क्या कर रहा था? उसे तो निकल जाना चाहिए था, जबकि उसके स्टूडेंट्स ने पुष्टि की है कि वो उन्हें सुबह ट्यूशन पढ़ा रहा था। तो फिर घर पे कौन और मौजूद था जिसने आर्यन और पलक पे हमला किया? सवाल नंबर 3, टीचर को किसने मारा और क्यों मारा? सवाल नंबर 4, उसके पास मिले गहने कहां गायब हो गए? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और को पता चल गया हो। यह भी हो सकता है कि टीचर ने अलग अलग दुकान जाके ज्वेलरी बेचने की कोशिश की हो और उसी में से किसी ने उनको अकेले पाके उनकी हत्या कर दी हो और फिर पैसे लेके भाग गया हो। सर ऐसे देखा जाए तो ये केस बहुत ही कोइंसिडेंटल बनते जा रहा है। अब रोहिणी की हत्या टीचर ने की, किसी और ने टीचर की हत्या की रोहिणी के गहने और कैश लूटने के लिए, जिसके साथ रोहिणी का कोई कनेक्शन भी नहीं है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अब हमें एक नहीं 2 मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने हैं। टीचर के दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार सबके बारे में पता लगाओ, सबके डिटेल्स निकालो फौरन। सर हेलो, हाँ ओके थैंक यू। सर साइबर ब्रांच से कॉल आया था सर। उन्होंने रोहिणी के मोबाइल से उस मिस्टीरियस नंबर पे फूटी कोटी पर मिलने के लिए मैसेज भेजा था और वो मान गया सर। थोड़ी देर में मिलने के लिए आ रहा है। वेरी गुड। बेटा फोन लगाओ। हेलो, हाँ हम पहुंच गए हैं, आप कहाँ हो? तेरे सामने ही हो बेटा, चल चल। तुम्हारा नाम अक्षत है ना? हाँ सर। रोहिणी के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? कौन रोहिणी सर? तो रोहिणी का रजिस्टर्ड नंबर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? और तुम उससे मिलना क्यों चाहते थे जबकि उसका मर्डर हो चुका है? क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रोहिणी का मर्डर हो चुका है और हम उसके कातिल को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आपका क्या रिश्ता है रोहिणी के साथ? मैं रोहिणी की माँ हूँ, अक्षत उसका बेटा। सर माँ लगभग मेरे ही एज की थी, तभी एक विक्रम नाम के गुंडे ने माँ की इज्जत लूट ली। उन्होंने कोर्ट में गवाही दी
और उस गुंडे को जेल भेज दिया गया। तो उस हादसे के बाद वो पेट से हो गई। हमने उससे बोला गिराने के लिए, पर मेरी बेटी ने बच्चे को गिराने से मना कर दिया। ये बात मैंने सबसे छुपाई। भगवान की कृपा से हमें एक अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने अपनी बेटी की शादी दूसरे शहर जाके निखिल से करा दी और फिर हमने तीर्थ यात्रा जाने का नाटक किया और हमने ये दिखाया कि बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड में हम लोग मारे गए। मैं बचपन से अपने नाना नानी को मेरे माँ बाप समझता रहा सर, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और लॉजिकली सोचा तब मुझे समझ में आया कि ये दोनों तो मेरे माँ बाप हो ही नहीं सकते। आखिर ये बात मैं कब तक छुपाती, एक दिन बता ही दिया। सर मैं अपनी माँ से मिलना चाहता था, मैं उनको देखना चाहता था, मैं उनको छूना चाहता था और मैं ये जानना चाहता था सर कि ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने मुझे अबॉर्ट नहीं किया। सर पता है मुझे अफसोस किस बात का है कि पहले माँ हो के भी नहीं थी और अब जब कहने को माँ है तो वो इस दुनिया में ही नहीं है सर। अक्षय बाप वो गुंडा दरिंदा, उसने मेरी बेटी को जान से मार देने की कसम खाई थी। तो आपको लगता है कि उस हैवान विक्रम ने आपकी बेटी को मारा है? रोहिणी का एक मर्डर सस्पेक्ट शहर में खुला घूम रहा है। आपको अलर्ट रहना चाहिए। आपके बच्चों पर हमला हो सकता है, आपको इन पर ध्यान रखना चाहिए। पर पापा मेरी तो एग्जाम्स है, मैं उन्हें मिस नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ। तुम इनके साथ जाना, हम चांस नहीं ले सकते। अब मम्मी से ब्लेसिंग भी ले लो। बाय पापा, थैंक यू। अरे ये तुम्हारे बैग पे टैग लगा हुआ है, इसे तो निकाल दो कम से कम। ऑल द बेस्ट। बाय। इतनी सारी फोटोकॉपीज? हाँ सर, वो आर्यन काफी दिनों से परेशान था, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया, तो अपने दोस्तों से नोट लेकर उसने ये कॉपी करवाई है। मुझे ये मर्डर वेपन चाहिए किसी भी हालत में। सर हर जगह तो चेक कर लिया, सारे खुले एरियाज, नाली, डस्टबिन, हर जगह, कहीं कुछ नहीं मिला। हो ना हो ये मर्डर वेपन कहीं छिपा के रखा है, फेंका नहीं है। सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा हंच है, चुराए हुए कैश, गहने और मर्डर वेपन एक साथ छिपा के रखा हुआ है। क्लू मिलेगा, मर्डर वेपन भी मिलेगा। सर विक्रम जिसने 16 साल पहले रोहिणी का रेप किया था वो तो यही है, इंदौर में। सर टीचर की डिटेल पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। टीचर के माथे की चोट में जो पार्टिकल्स मिले थे वो बहुत ही कॉमन मटेरियल है सर, कोई रेक्सीन या प्लास्टिक, जिससे छाते, रेनकोट या बैग वगैरह बनते हैं सर, वो ऐसी ही किसी चीज में लपेटी हुई थी। मैं पलाशिया पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, 11 तारीख को आपके यहाँ जो गेस्ट हैं निखिल और चंद्रिका, उनके लिए कोई कॉल आया था? हाँ सर, कॉल आया था करीब रात के 3 बजे। कॉल ट्रांसफर कर दिया था हमने, अर्जेंट कॉल था इसलिए। किस नंबर से आया था? थैंक यू, थैंक यू। सॉरी मिस्टर निखिल, आपके यहाँ वाईफाई है क्या? क्योंकि मेरा सिग्नल बड़ा वीक आ रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स भेजने हैं। जी हाँ, हमारे घर का वाईफाई बहुत स्ट्रांग है। पासवर्ड है रोहिणी, ROHINI। जी हाँ। अरे वाह, आपका वाईफाई तो बहुत पावरफुल है। ये थैंक्स। हेलो। मेरा शक सही निकला है, तुम लोगों को पता है क्या करना है। सर लेकिन आर्यन के नोट्स तो हमेशा अप टू डेट रहते हैं। ठीक है, जाओ तुम लोग। तो फिर आर्यन अपने किसी फ्रेंड के 5 महीने पुराने नोट्स कॉपी करवा के क्यों लाया था? बेटा मैं जानता हूँ तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते। तुमने देखा है मम्मी के साथ क्या हुआ, मुझे सच नहीं बताओगी? आप लोग कहाँ चले गए? अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? 1 मिनट, हमें हमारा काम करने दीजिए। क्या चलो ऊपर। सर
क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? खोलो। ले चलो। सर आर्यन, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलो। मैंने क्या किया है? चलो। पापा ये अरे पर हमने क्या किया? चलो पता क्या बात है? हम आर्यन को पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए। अरे क्यों लेके? आपकी पत्नी के मर्डर के सिलसिले में। अरे सर, यहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं ना आप पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं। सर पापा, अरे सर, अरे कहाँ? अरे मेरी बात तो सुनिए सर। बेटा तुम टेंशन मत लेना, मैं अभी सब ठीक करके तो है, तो अपना ध्यान रखना है। देखिए, आप मेरे बेटे को ऐसे पुलिस स्टेशन में बैठा के नहीं रख सकते। छोड़िए अभी के अभी। सर, आपका शक सही निकला। मर्डर वेपन पे आयरन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। आर्यन, हमें प्रूफ मिल चुका है, अब तो सच बता दो। हाँ, मैंने ही मर्डर किया अपनी मम्मी का, पर मैंने टीचर को नहीं मारा। उस रात जब मैं घर लौटा तो मैं फ़ोन पर गेम खेल रहा था। उन्होंने आकर मेरा फ़ोन छीन लिया और मुझे सोने के लिए कहा। मैंने उनके साथ आर्ग्यू की तो मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, पास पड़ा हुआ स्टैचू उठाया और उसके सिर पर मार दिया। बहुत कमाल की एक्टिंग करते हो तुम, लेकिन क्या बात है? कोई भी तुम्हें देखेगा तो कहेगा कि हाँ तुम बिल्कुल शॉक्ड हो अपने बेटे के कारनामों से, नहीं? जबकि तुम्हें सब पता है, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी पत्नी का कत्ल किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? अच्छा, क्या मर्डर वेपन पे सिर्फ आर्यन के फिंगरप्रिंट्स थे? नहीं सर, मर्डर वेपन पे आर्यन के साथ साथ निखिल के भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। सर, जिस वक्त टीचर का मर्डर हुआ था उस वक्त निखिल के फोन की लोकेशन टीचर के घर के पास ही थी। हमारे पास एक आई विटनेस भी है। आर्यन भैया को। हाँ, क्या आर्यन भाई ने क्या? भैया ने मम्मी को मारा। आर्यन भैया ने मम्मी को मारा? कैसे कैसे मारा? स्टैचू से जोर से। स्टैचू से मारा? फिर क्या हुआ? मम्मी के सर से बहुत खून बहा, फिर मम्मी नीचे गिर गई। अच्छा, और आर्यन भाई ने क्या किया? आर्यन भैया ने पापा को कॉल किया। सबूत और विटनेस दोनों है हमारे पास। खुद सच बताओगे या अपने तरीके से मुंह खुलवाए तुम्हारा? आर्यन को अपनी मां पर शक हो गया था। उसके दोस्त अक्सर बातें किया करते थे कि कैसे रोहिणी उस लड़के से मिलती थी, कभी कॉफी शॉप में, कभी गार्डन में। आर्यन ने भी रोहिणी और अक्षत को कई बार देखा। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने मुझे बताने की ठानी, लेकिन मैं उस वक्त वहां था नहीं। रोहिणी ने बच्चों को उनकी दादी के यहां पर स्लीप ओवर करने की परमिशन दी थी। बस यही वो समय था जब आर्यन का शक और बढ़ गया। उसे लगा कि जरूर रोहिणी कोई प्लान बना रही होगी उससे मिलने का, और जैसे ही रोहिणी बाहर गई उसने मुझे कॉल दी। हेलो सर, आपके लिए कॉल आया है। पापा, मैंने मम्मा को मार डाला। क्या? वो उस लड़के के साथ फोन पर फ्लर्ट कर रही थी, मैंने अपने कानों से सुना। कौन है यहाँ? और टीचर को किसने मारा? पता नहीं सर। पता नहीं? टीचर के मर्डर के वक्त हमने तुम्हारा मोबाइल लोकेशन लोकेट किया था, और टीचर के जख्मों में आर्यन के बैग के निशानी मिले हैं। अब समझ रहे हो? सच बोलो। आर्यन ने जिस स्टैचू से रोहिणी को मारा था उसे उसने अपने बैग में रखा और वहां से चला गया, और दूसरे दिन उसी बैग को वो अपने ट्यूशन में ले गया और उसे वहां जाके छुपा दिया। लेकिन हमारी किस्मत ही खराब थी सर, वो बैग टीचर को मिल गया और उसमें रखे हुए ज्वेलरीज, पैसे और वो स्टैचू उसने देख लिया। जब आर्यन उसे वहां लेने गया तो और कहा कि मैं पुलिस को बता दूंगा, अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे टीचर को मारना। मैंने बताया, जब आर्यन ने रोहिणी पे वार किया था तो वो बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। उसके बाद वो 4 घंटे जिंदा थी।
आर्यन ने जब तुम्हें फोन करके हादसे के बारे में बताया, तब अगर तुमने हमें इन्फॉर्म किया होता तो हम रोहिणी को बचा लेते, लेकिन नहीं, तुम्हारी वजह से वो बच नहीं पाई। और आर्यन, तुम्हारी मम्मी जिससे मिल रही थी, जिससे बात कर रही थी, वो उनका बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि उनका बेटा था। उनके साथ हुए रेप की संतान और रिश्ते में तुम्हारा भाई। सर, आपने कहा था कि आपको हंच है कि विपिन कहाँ छिपाया होगा। वो हंच कहाँ से आया? एक्चुअली मैंने रोहिणी की बड़ी वाली फोटो देखी थी, जिसमें एक हेवी मेटल की मूर्ति रखी हुई थी पीछे, लेकिन जब क्राइम सीन में पहुंचे तो मूर्ति गायब। रोहिणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके सर पे किसी हेवी मेटल के ऑब्जेक्ट से वार किया गया था। दूसरी बात, निखिल ने आर्यन को एक नया स्कूल बैग दिया, इसका मतलब उसका पुराना स्कूल बैग मिसिंग है। आर्यन के दोस्त बताते हैं कि वो होमवर्क में बड़ा अप टू डेट था, फिर वो अपने फ्रेंड्स के पुराने नोट्स क्यों कॉपी कर रहा था? यानी कि उसके नोटबुक और वो बैग दोनों मिसिंग थे। टीचर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके घाव में रेक्सिन का मटेरियल था, यानी कि स्कूल बैग में किसी भारी चीज को डाल के वार किया गया था। अगर उस बैग को निखिल के घर में छिपाते तो पकड़े जाते। कहां छिपाया गया? दादी के घर में। और फिर पलक की बातों से काफी चीजें क्लियर हो गई। मजे की बात यह है कि होटल की डिटेल से पता चला कि वहां पे फोन निखिल के लैंडलाइन से आया था, जो कि इंटरनेट के साथ फ्री मिलता है, लेकिन बड़ी होशियारी से उस लैंडलाइन को गायब कर दिया गया। सर, अच्छा खासा परिवार तबाह हो गया। 2 पल के मजे के लिए एक बाप ने अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया और अपने बेटे को ये झूठ पिलाता रहा कि विक्टिम बाप है। उधर मां पर डाउट आया तो बेटे के मन में बाप के लिए और सिंपैथी जगी। अगर उस वक्त बेटा अपनी मां से ठीक से बात कर लेता तो शायद चीजें बेहतर होती। अगर निखिल अपने बेटे के मन में उठ रहे तूफान को हवा ना देता तो शायद चीजें बेहतर रहती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने विक्टिम का रोल अदा किया और अपने बेटे का इस्तेमाल किया उसकी मां को मरवाने के लिए। काश दोनों समझ जाते तो इस परिवार का यह हाल ना होता। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।